अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। किसी को खुद पर फरिश्ता करवाने के लिए यानी सामने वाला ऐसा गर्विदा हो जाए कि उसे आपके सिवा कुछ और मोहब्बत में नजर ही न आए। जी हाँ, ऐसा होता है और इसी मकसद के लिए ये वजीफा बेहद बेहद मुजर्रब शुदा है और इसका वार यूं समझ लो कि कभी खाली नहीं जाता। किसी भी अमल को करने का मतलब कई बार ये होता है कि पढ़ते ही इसका असर हो, जरूरी नहीं। कई बार पढ़ने के कुछ मिनट्स बाद भी या कुछ घंटों बाद जाके असर होना शुरू हो जाता है और कुछ ज्यादा बड़े मसलों में कुछ दिन में इसका असर होना शुरू हो जाता है, लेकिन असर न हो ये कभी नहीं होता। आपको फायदा मिलेगा, इसका दारोमदार आपकी नियत पर होता है। ये अमल सिर्फ निकाह करना चाहते हैं तो ही पढ़ेंगे, और हाँ, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो आज नहीं तो कल आपको हासिल हो ही जाएगी। किसी को खुद से मोहब्बत करवाने का मतलब किसी नाजायज मकसद के लिए कतअन नहीं है। एक भाई अभी 20 मार्च को हमारे पास अपना मसला लेकर आए थे। उनकी बीवी उन्हें छोड़कर अपने मायके लंबा अरसा हो चुका था, जा चुकी थी। वो बहुत परेशान थे कि कैसे भी करके बस उनकी बीवी वापस उनके पास लौट आए। उन्होंने अपॉइंटमेंट के जरिए मुझे बताया कि इमरान साहब, वो वापस नहीं आना चाहती और अब ईद आ रही है, वो आने को राजी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ईद से पहले पहले वो मेरे घर में हो। कुछ मदद कीजिए। करम करने वाला अल्लाह ताला है। मैं आपको ये बात और बता दूं कि चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए मैं अमल करता हूँ। इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये फ्री खिदमत में है। बस आपको मामूली सी अपॉइंटमेंट की फीस देनी होती है, जिसके जरिए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट देने वाली बहन कशिश रहमानी की तनख्वाह निकल जाती है और जरूरतमंद गरीब बहनों और भाइयों से वो फीस भी नहीं ली जाती है। बहरहाल, इस वीडियो में जिस भाई के बारे में मैंने बताया, इनके लिए मैंने अमल किया था और अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उनकी बीवी वापस उनके पास लौट आई, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखो तो अक्सर ये देखा गया है कि अपना काम होने के बाद मेरे भाई बहन वापस लौटकर यहाँ नहीं आते हैं और न ही बताते हैं कि उनका काम हो गया। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि बता दिया करें ताकि दूसरे मेरे बहन भाइयों को भी हिम्मत मिले। इन भाई से जब पूछा गया तब जाकर इन्होंने जवाब दिया, बताया कि इनकी बीवी साथ खैरियत के इनके घर वापस इनके पास आ चुकी है। कई बार कुछ मामलों में काम होने में टाइम भी लग जाता है, लेकिन इसमें नाउम्मीदी से अल्लाह से गुमान करते हैं तो यह गलत है। पूरा यकीन रखें और इसी यकीन से अमल पढ़ा भी करें। नमाज की पाबंदी जरूर करें। चलिए अब वजीफा देख लेते हैं। बावजू किसी भी वक्त आप ये पढ़ेंगे। तरीका यही है कि सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ कोई सी भी 3 मरतबा कम से कम पढ़ लेनी होगी। और हाँ, नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अमल में आपको तस्वीर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सिर्फ सामने वाले का नाम इसमें आपको चाहिए होगा। उनकी अम्मी का नाम नहीं चाहिए, खाली उनका नाम ही आपको काफी होगा। चलिए अमल देख लेते हैं। अपने मकसद के बारे में मजबूती से आप पहले सोच लेंगे, फिर आपको या मुजीबू या वहाबू 101 टाइम्स यानी 101 मरतबा पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे कद शगफा हुब्बन, कद शगफा हुब्बन, कद शगफा हुब्बन। इस तरीके से आप 7 मरतबा ये पढ़ लेंगे और उसके बाद 1 मरतबा कहेंगे फला फिल हुब्बिल फला, जिसमें पहले वाले फला में सामने वाले का नाम ले लेना होगा और दूसरे वाले में खुद का नाम ले लें। ये एक बार हुआ। यहाँ तक आपको अमल समझ आ गया है। अब आप फिर से या मुजीबू या वहाबू 101 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर से कद शगफा हुब्बन 7 मरतबा पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर से 1 मरतबा कहेंगे फला फिल हुब्बिल फला। अब ये दूसरी बार भी हो चुका है। आपको ठीक इसी तरीके से वही या मुजीबू या वहाबू फिर से 101 मरतबा पढ़कर कद शगफा हुब्बन 7 दफा पढ़ना है और एक ही बार फला फिल हुब्बिल फला भी कह देना है। और ये तीसरी बार आपने पढ़ लिया है और इसमें कुल तादाद या मुजीबू या वहाबू की आपको 303 यानी 303 मरतबा की पूरी करनी होगी। और इसी तरह से कद शगफा हुब्बन की तादाद 21 मरतबा की पूरी हो जानी चाहिए। ये अच्छे से समझ लीजिए कि इन दोनों की ये दोनों तादाद पूरी होते ही इसके दरमियान जो आपने फला फिल हुब्बिल फला पढ़ा था वो फौरन सच हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उधर वो इंसान कोसों दूर भी होगा तो आपकी मोहब्बत में ऐसा गर्विदा होगा कि अपना काबू खो देगा, आप इससे बाहर हो जाएगा। इसके बाद आप आखिर में दुरूद शरीफ फिर से जितनी मरतबा शुरू में पढ़ी थी उतनी ही मरतबा पढ़ लेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी परेशानी हल हो जाएगी।